जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त और बहनें खैरियत से होंगी। आज जो है 2 तारीख की वीडियो है, 2 मार्च की। और इसमें इंशाल्लाह जो है वो हम 2 मार्च का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और 3 मार्च के हवाले से बात करेंगे। आज तो भी मार्केट में खूब धमाले हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन खुश होंगे, लेकिन इस खुशी का जो है वो देखते हैं कि खुशी जो है वो कितनी वो क्या कहते हैं, सॉलिड है। ये इंशाल्लाह मार्केट की समरी और आगे जो है वो डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें ना। अच्छा जी, आज मार्केट ने 370 पॉइंट जो है वो ऐड किए। ये तकरीबन कोई ओवरऑल 0.18% बनता है, लेस देन 1%। लेकिन देखिए, चूंकि कल जो था वो मार्केट ने अच्छा खासा डाउन दिखाया था, तो बहरहाल एक अच्छा दिन। बहुत सारे लोगों ने जो है वो आज माल बेचा भी, खरीदा भी। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी बहुत कुछ बेचा आज। कुछ कैश इकट्ठा करने के लिए। तो देखते हैं जी कि क्या पोजीशन रही। फिर इंशाल्लाह आगे समरी जो है उसके अंदर थोड़ा सा एफिशिएंसी जानने की कोशिश करेंगे ना, फिर समझा करें। आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या कहता है आज का? वाह जी वाह, माशाल्लाह। 14 कंपनियां अपर कैप हैं। कौन कौन सी अपर कैप हैं? हम्म, ओके, जेएससीएल हो गई। वाह, मैरियट भी हो गई जी आज तो। चलो शुक्र है यार, मैरियट कैप हो गई। काफी लोगों ने जो है वो प्राइवेट मैसेजेस करने शुरू कर दिए थे कि जी आप बड़ा मैरियट मैरियट करते हैं। और मैंने कहा यार वो बस गलती हो गई है मुझसे, क्या हो सकता है अब। चलो खुश हो जाएं जी सारे। मुगल हो गया अपर कैप। एसएनजीपी हो गया जी, वाह वाह वाह, जबरदस्त। इंशाल्लाह आगे चलते हैं ना, समरी में फिर डिस्कस करेंगे इसको। ट्राई स्टार पोलिएस्टर हो गया, लो जी मैंने बेचा और वो कैप हो गया। होता है, होता है, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए ना यार, सारे थे अगर तीर निशाने पे लगने शुरू हो जाए तो फिर बंदा वही काम ना शुरू कर दे, खामोशी के साथ। अच्छा, अगर लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप भी हैं एक ये दो कंपनीज। क्योंकि देखिए, मार्केट जितनी चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा कुछ ना कुछ कंपनीज लोअर लॉक पे होती हैं। और मार्केट जो है वो जितना चाहे लोअर वाली साइड पे हो, कुछ चीजें जो है वो अपर की तरफ होती हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए। खैर, समरी पे चलते हैं इंशाल्लाह, और फिर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले जब मार्केट ने 100 पॉइंट निकाले थे, तो उस दिन मैंने कहा था यार, निकले तो 100 पॉइंट है, लेकिन मुझे जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है ना वो 500 पॉइंट वाला नजर आ रहा है। एक चीज। फिर कल जब हमने कैंडल जो थी वो डिस्कस की थी, तो मैंने कहा था कि यार, नीचे की वैसे मुझे वीक पसंद नहीं है, लेकिन जो नीचे से वीक बनी है कैंडल की, आई रियली लाइक इट, मुझे बड़ी पसंद आ रही है। तो जिन लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बातें समझनी होती हैं सर, वो समझ जाते हैं और वो फिर फायदा उठाते हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, ये समरी डिस्कस करने से पहले, कि देखिए सर, मार्केट के डायनामिक्स को समझें। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि हर फील्ड के अंदर, आप जिस भी बिजनेस के अंदर हैं, देखें आप कपड़े के बिजनेस के अंदर है, आपकी परचून की दुकान है, आपका होलसेल का बिजनेस है, आपका दूध का काम है, आपकी फैक्ट्री है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सर। हर फील्ड के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं जिसको कहते हैं कोड वर्ड्स। ठीक है ना? सर, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर कुछ वक्त गुजारा हो। मैं ये हर वक्त आप लोगों से हर वीडियो के अंदर ये गुजारिश करता हूं कि सर कुछ सीखने सिखाने की तरफ आए, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सीखने सिखाने का लोगों को नहीं पता। कैंडल की विक जो है वो अगर नीचे हो और खुशी का इजहार किया जाए तो इसका क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा वक्त लगाएं। सिर्फ और सिर्फ महज जो है वीडियो देखकर शेयर्स की बाइंग या सेलिंग कर लेना सर, ये किसी भी तरह से मुफीद नहीं है। ये कितना अरसा चल पाएंगे आप इसके साथ? तो बराए मेहरबानी सीखने सिखाने की तरफ आए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें।
कोई गाइडेंस ले किसी से। मैंने ये नहीं कहता कि आप मुझसे कंसल्टेंसी लें यार, किसी से भी लें, लेकिन कुछ अंडरस्टैंड करें मार्केट के डायनामिक्स को। नहीं तो यही होता रहेगा कि कभी प्लस और कभी माइनस, कभी प्लस और कभी माइनस। प्लस और माइनस तो चलता है मार्केट के अंदर, लेकिन सर फिर बंदा परेशान नहीं होता। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि जी मार्केट ये प्राइस नीचे जा रही है जी, मैं परेशान नहीं हूँ। सो देर इज अ समथिंग, देर इज, कि उसके पीछे कुछ ना कुछ सोर्स होता है, कुछ ना कुछ स्टडी होती है, तो बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है। खैर लेक्चर आज काफी हो गया यार, आगे चलते हैं। आज 229 जो है मार्केट के अंदर प्लस, 125 नेगेटिव। चलें जी, आज हम नेगेटिव को थोड़ा सा रहने देते हैं। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें, आज गंधारे शंधारे सारे चल गए हैं। चलो गुड हो गया यार, 20 रुपए चला, बड़ा गंधारा है। लोगों ने ऐसी ऐसी बातें शेयर्स के, अब देखिए होता क्या है बेसिकली, आप लोग, आप लोगों से मुराद ये है यार, दोस्त अहबाब सारे ही शामिल हैं इसमें, विदाउट कैलकुलेशन शेयर खरीदते हैं। वो शेयर जब थोड़ा सा नीचे जाता है तो हाहाकार मच जाती है। बस मैंने तो चंद लोग ऐसे भी देखे हैं जो बद्दुआएं देनी शुरू कर देते हैं शेयर्स को। कि ये है ही ऐसा, इसने चलना ही नहीं है, इस शेयर को शर्म ही नहीं है। नहीं सर, देखिए हर बिजनेस है, इट्स बिजनेस। तो बराए मेहरबानी समझ के खरीदें, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब ये मेरी बात प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। समझ कर खरीदें, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस नुकसान में भी आपको फायदा नजर आएगा, ये मैं दावे से कहता हूं। आप में से कोई भी बंदा ऐसा जो कैलकुलेशन करके खरीदे, नुकसान हो जाए, और फिर उसको उसमें फायदा, उस नुकसान में भी फायदा नजर ना आए, सर वो मुझसे रब्ता कर ले, 100% मैं उसको गाइड करूंगा। आगे चलते हैं जी। दोनों के धारे चल गए, आज सारा का सारा सेक्टर चला है। चलो गुड हो गया यार, ये काफी दिनों से डिप्रेस था, तो चलें छोड़ें जी, अब आज आज हम किसी पे भी बात नहीं करते। आगे चलते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें। सारे चल गए, पैंथर टायर नीचे है। अब जिनके पास है वो प्लीज मुझे बुरा भला ना कहिएगा अगर ये 60 पे चला गया। आगे चलें जी, मेरे पास नहीं है सर। केबल्स की बात करें, आज वेव्स ने थोड़ी सी रिकवरी, आप देखें ये वेव्स की बात करें, ये 27 से गिरा, तो मेरे पास भी था, मैंने आपसे अर्ज किया कि जी मेरे पास है, मैं इसका 25 तक का वेट करूंगा। 25 तक की मेरी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना सर। 25 तक गया, काफी दोस्तों ने पैनिक होकर राब्ता भी किया कि जी वो 25 तक चला गया जी। मैंने कहा यार अच्छा कोई बात नहीं, चला गया तो फिर क्या हुआ, लेट्स सी। मैंने उसको मजीद कैलकुलेट किया, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि यार 25 तक मैं तो परेशान नहीं हूँ, और अगर उससे थोड़ा सा मजीद नीचे भी चला जाता है, अगर आप लोग परेशान हैं तो फिर आप सर बेच के निकल जाएं। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि आप जो है वो मेरे कहने पर खरीदें। तो कहने का मतलब यह है सर कि अपनी अपनी कैलकुलेशन करें, और एक चीज हमेशा याद रखें कि हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। कुछ लोगों की तबीयत होती है तेज, सर उनको स्लो शेयर नहीं रिकमेंड किया जा सकता। कुछ दोस्तों की तबीयत होती है स्लो, उनको तेज शेयर रिकमेंड नहीं किया जा सकता। इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो देखकर और फेसबुक की पोस्ट देखकर बाइंग सेलिंग से परहेज करें। चलें जी आगे, छोड़ें। सीमेंट सेक्टर माशाल्लाह सारा चला जी, आज फौजी सीमेंट नीचे। चलो यार अच्छी बात है, कोई हमारे लिए भी तो रहा ना। आज हमने कुछ थोड़ा सा कैश इकट्ठा किया है, तो वो कुछ बाय तो करेंगे ना, जरा कैलकुलेशन करके समझा करें। कोहाट सीमेंट नीचे, लकी सीमेंट नीचे, मैपल लीफ नीचे। चलो गुड हो गया यार है। कुछ अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह हमारे लिए भी निकलेंगी। फ्लाइंग आज फिर ऊपर, डीजी खान 1 पैसा ऊपर। देखिए सीमेंट सेक्टर जो है, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से बड़ा खुश हूँ। दिस इस क्वाइटली रिकवर्ड, ठीक है ना। इसको रिकवरी कहते हैं सर, ये इम्पैक्ट होता है। अ, मैं सिर्फ बात करने लगा हूँ ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की, ठीक है ना। अब बराए मेहरबानी इसको पूरी मार्केट के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके सुन रहे हैं तो बाद में फिर वो बात आ जाती है ना कि मत जाओ नमाज के करीब, वो फिक्रा सुन लेना और पीछे नहीं पड़ना कि क्या लिखा हुआ है। तो सर बात ये है कि ये जो बात मैं करने लगा हूँ इसका ताल्लुक डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल असेंबलर के पास साथ है। सर इम्पैक्ट जो है ना वो 1000 पाउंड का 1000 पाउंड की बात हो गई है, 1000 पॉइंट्स का इम्पैक्ट है उसके ऊपर।
ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं जी, सीमेंट की बात करें। यार सीमेंट के ऊपर ना मुझे आज इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। जो जितनी मार्केट आज चली है, सीमेंट पर इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। इवन कि अगर आप मुझसे पूछे मेरी जाती राय, तो मैं नहीं समझता कि सीमेंट सेक्टर के ऊपर कोई 50 पॉइंट का भी इम्पैक्ट आया है। ये मेरी अपनी राय है, आप यकीनन मुझसे इख्तलाफ करें। आपका जमहूरी हक है। इम्पैक्ट सर समझना होता है। मैं हमेशा आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, जिस वक्त मार्केट चलती है तो सर सारी मार्केट नहीं चलती, कुछ सेक्टर्स चलते हैं। जब सेक्टर्स चलते हैं तो सर पूरा का पूरा सेक्टर नहीं चलता, उसमें से चंद शेयर्स चलते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया करें। आगे चलें जी। अ, कुछ दोस्तों का मैसेज आया था जी, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है और ये कैलकुलेशन क्या होती है। मैंने फिर उनको आगे हाथ जोड़ के मैसेज किया, सर आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें। आप बराए मेहरबानी अगर कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो वो ही करें। आगे चलते हैं यार, केमिकल सेक्टर की बात करें। हमारे उस्ताद साहब कहा करते हैं यार कि एक बंदा होता है बेउस्तादा। ये पंजाबी का एक लफ्ज है, बेउस्तादा। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि जिंदगी के हर सफर में, आप देखें मुझे बात याद आ गई है। जिंदगी के हर हर मोड़ पर कह लें, हर सेक्टर पर कह लें, या पूरी जिंदगी में कह लें, सर किसी ना किसी रहनुमा की जरूरत जरूर पड़ती है। ठीक है ना। जब तक वो रहनुमा ना ना हो सर आपके साथ, चाहे ख्याली तौर पर या फिजिकली, आप जो लोग समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। जब तक कोई रहनुमा आपके साथ ना ना हो, ख्याली तौर पर या फिजिकली, सर बड़े मामलात में ना आप छोटी छोटी सी चीज़ों पे ना आप परेशान हो जाते हैं। और जब पर छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होकर आप उनके पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलता है यार ये तो बात परेशानी वाली थी नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए बिजनेस हो, उसमें भी मेंटोर, चलें मैं यार आज मेंटोर का लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ, दोस्त खुश होते हैं इस लफ्ज से ना। अंग्रेजी वाले लफ्ज से ना बड़े लोग खुश होते हैं। उस्ताद का लफ्ज सिर्फ मेरे लिए है सर। मेंटोर जरूर प्लीज रखें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेस के रिलेटेड मेंटोर होना चाहिए। अगर आप एक जो है वो स्टूडेंट हैं तो उस लाइन में आपका कोई मेंटोर होना चाहिए। अगर आप अपनी फ्यूचर की एजुकेशन के हवाले से कुछ प्लान करना चाहते हैं तो उसका कोई मेंटोर होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ शख्सियात आपकी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं कि जो जिसको हम कहते हैं हर फन मौला, कि उनके पास वो उनकी ज़िंदगी का जो निचोड़ होता है उसमें आपको तालीमी तालीमी मैदान में, बिजनेस के मैदान में, रिलेशंस के मैदान में, सर जिंदगी के हर शोबे का वहां से ना आपको कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ जुड़ जाए कि जो ना सिर्फ आपको बिजनेस के अंदर गाइड करे, बल्कि आपकी जाती जिंदगी और जाती मसाइल में भी आपको गाइड करे, तो सर बड़ा सुख हो जाता है जिंदगी में। ठीक है ना। आज जरा मैं खुश था, मैंने कहा लोग भी खुश हैं तो चले थोड़ा सा लेक्चर झाड़ देते हैं। तो सर ज़रूर कोई ना कोई रहनुमा ज़रूर होना चाहिए। ठीक है ना। रहनुमा कह लें, मेंटोर कह लें, उस्ताद कह लें, ज़रूर रखें सर। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आगे चलें जी। आज खुशी खुशी में वीडियो ने 1 घंटे की हो जाए। केमिकल सेक्टर में वो बर्जर चल गया। सर बर्जर ने चलना ही था जब सारी मार्केट चल गई, तो बर्गर बर्जर क्यों ना चलता सर। हमारे डिस्कस करने का इसके ऊपर कोई असर नहीं है, हमारी कैलकुलेशन का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। कि जी हमने इसको डिस्कस किया तो ये चला नहीं सर। सारी मार्केट चली तो 2 रुपए इसमें भी पड़ गए। अब इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, चलने वाला था चल गया। डेस्को ने थोड़ा रिकवर किया है, गुड़िया। आज एंग्लो पॉलीमर नीचे, कल ऊपर था। चलो कोई बात नहीं। दोनों भाई निमर के ऊपर। पाकिस्तान ऑक्सीजन 3 रुपए नीचे। यार ये पाकिस्तान ऑक्सीजन का क्या चक्कर है। मैंने यकीन कीजिए मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं देख सका। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा जी ये खरीद लें खरीद लें खरीद लें। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो इसकी, यकीन कीजिए मुझे टाइम नहीं मिल सका, जिसका मैंने चार्ट तक नहीं देखा।
तो मेरी आदत है कि मैं जब तक चाहे कोई बंदा मुझसे, मेरा क्लाइंट राब्ता करे या आम बंदा राब्ता करे कोई, तो मैं कहता हूँ यार मैं देख के जवाब दूंगा आपको। तो मैंने, मुझे अभी भी टाइम नहीं मिला यार, अगर कोई न्यूज़ है तो मुझे ज़रा टेक्स्ट तो कर दीजिएगा। मेरे पास वैसे ऐसा कुछ नहीं है, इसका पता नहीं लोगों ने क्यों इतना इसको आगे किया। आगे चलते हैं यार। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, एलाइड बैंक नीचे, अस्करी नीचे, बीओपी 6 पैसे ऊपर। फैसल बैंक ने थोड़ा रिकवर किया 40 पैसे। चलो गुड हो गया यार, मेरे पास भी है, समझा करें। आगे चलते हैं। जेएस नीचे, सांबा नीचे। ओह गुड हो गया यार है। वैसे सांबा मैंने खरीदा है थोड़ा सा, पैसे आए थे ना। आज काफी माल बेचा यार मैंने, जो अटका हुआ था। आयशा स्टील ऊपर, गुड हो गया सर, वेरी नाइस। और अमरेली स्टील भी थोड़ा सा चला, चलें गुड हो गया। हम्म, ठीक है यार, अच्छा चला। देखें सीमेंट की निस्बत अगर आप देखें, सीमेंट की निस्बत आप अगर आप स्टील सेक्टर में देखें ना, तो सर इम्पैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू सीमेंट के। तो इस तरह से ना चीजें फिल्टर आउट करना पड़ती हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, ये कल सारा ही ग्रीन था, आज दो लाल हो गए। चलो कोई बात नहीं यार, ऐसा भी होना चाहिए ना। फूड में अल शहीर 19 पैसे ऊपर, अल तहूर 61 पैसे ऊपर। क्लोवर ने रिकवर किया 2 रुपये 67 पैसे। अच्छा, मिचल्स नीचे, नेशनल नीचे। ओके, ओके। अच्छा यकीन करें, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो का आप लोगों को फायदा होता है या नहीं होता। यकीन कीजिए, लेकिन यकीन कीजिए मुझे बड़ा होता है। उसकी वजह पता क्या है? ये सारी समरी का ना एक एक शेर मैं आपके साथ ना यहाँ पे बैठा बैठा पढ़ लेता हूँ, तो मुझे बाद में समझ लग जाती है कि मैंने क्या करना है। मुझे मुझे इलायदा से जो है ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अ, ओके, बलूचिस्तान ग्लास आज फिर ऊपर, गनी नीचे। ओके। यार मेरे पास ग्लास का कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि काफी ऊपर निकल गए हैं, इसलिए आपको पता है कि मैं हमेशा उस दोस्त का, उस शेयर का दोस्त होता हूँ जो नीचे जाए। हम कमजोर लोगों के दोस्त होते हैं जी, ताकतवर के नहीं। इंश्योरेंस चला आज थोड़ा सा, शायद कल इसने मेरी बात सुन ली थी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी थोड़ा सा चले, एस्कॉर्ट फिर चला आज, लेकिन सही नहीं चला यार। मेरे पास पैसे आए हैं कुछ, इंशाल्लाह देखते हैं यार, किसी वो इनकम टैक्स वाले को ना बता देना कि इसके पास पैसे आए हैं। ये वैसे ही आपको बता देते हैं यार, शेयर बेचे यार। अ, ओके। यार बादशाह को पता नहीं क्या हो गया, इसका पता करें यार। तो बादशाह को बुखार शुखार तो नहीं हुआ हुआ? यार वैसे इस सेक्टर में ना मुझे दो शेयर नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में ना कुछ देखेंगे। सिद्दीक टिन प्लेट नहीं चल रहा यार, इसके बारे में कुछ पता करेंगे क्या वजह है। अब लेकिन आप देखिए, सिद्दीक टिन प्लेट जिन लोगों ने खरीदा हुआ ना, जरा हौसला कीजिएगा, मुझे पता है आप लोगों ने किस पे खरीदा हुआ है। 20 के करीब ही खरीदा होगा। तो अब जरा हौसला, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ओके, पीपीएल रिकवर कर गया 41 पैसे। ओजीडीसीएल भी कर गया, चलो ठीक है यार, गुड है। 89 ने लगाया इसने। इसने कल गया था थोड़ा सा नीचे, तो मैंने कहा था अच्छा जी यार चलो जाओ खरीद लो, फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन वो 89 तक गया ही नहीं। एसएनजीपी जनाब ऊपर। अब देखिए एसएनजीपीएल के हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि सर मैं 35 तक परेशान नहीं हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह के वो 37 पर पहले भी गया और इस बार भी 37.5 तक शायद गया, तो वहां से रिकवर कर आया। अब जिस जिसके पास है, चलें यार क्या याद करेंगे, जिस जिसके पास है वो यशी करने की तैयारी कर ले। आगे चले जी। पेपर एंड बोर्ड, हाय हाय हाय, मैरियट ऊपर। चलो यार, अब जिसके पास है वो बेचे या ना बेचे, अपनी प्राइस पे चला गया ये।
ठीक है। 15 रुपए पे चला गया, अब आप लोग ने जो करना कीजिएगा। हम्म, नहीं यार, बस बाकी और नहीं है। बस जब कोई शेयर चल जाए तो फिर उसके ऊपर बात करने का कोई इतना फायदा नहीं होता। बस ठीक है, अब एक चीज चल गई है, अब उसके बदले में बार बार क्या डिस्कस करें इसको। फार्मा सारा नीचे, सारा ही नीचे समझें जी इसको। नहीं यार, सारा क्यों समझें। सनोफी ने आज 57 रुपए लगाए हैं ऊपर। गुड हो गए यार। ये सिरल कहाँ गया यार, सिरल आज 4 रुपए ऊपर था। ठीक। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, यार पावर की मेरे पास कोई कंपनी नहीं है। इंशाल्लाह आज शाम इसमें से कुछ निकालेंगे। ओके, आगे चलते हैं। रिफाइनरियां सारी चल गई हैं आज। बाइको शाइको चल गए। चलो गुड हो गया जी। शुगर, यार मैं शुगर के हवाले से ना माजरत खाऊं यार, मैंने बड़ा तलाश किया है यार, वो पता क्या मसला है। अब एक बात को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने शुगर में से काफ़ी कंपनीज देखी हैं, मेरा दिल भी किया कि मैं उसका चार्ट डिस्कस करूं। लेकिन सर जब मैं उसके पीछे वॉल्यूम देखता हूं ना तो मुझे कुछ समझ नहीं लगती। अब फर्ज करें कि मैं उसका चार्ट डिस्कस करूं, वो अब उसका वॉल्यूम हो 15,000, ठीक है, और आप में से कोई बंदा जोश में आके उसके 5,000 शेयर खरीद ले, और उसके बाद जब वो बेचने के लिए जाए तो आगे खरीदार ही कोई ना हो, तो सर फिर क्या बनेगा। ठीक है ना। देखिए बाज औक़ात ऐसी चीजें भी प्रॉफिट में, ऐसी चीजें जो कि प्रॉफिट में होती हैं, वो भी नुकसानदेह जाती हैं। ठीक है ना। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आप उसको बेचने के लिए जाते हैं, आगे खरीदारी कोई नहीं होता। ठीक है। तो मैं बहरहाल देखूंगा, फिर भी मैंने दो निकाली थी शुगर मिल्स। लेकिन यार मैं उसके ना वॉल्यूम से इतना ना नहीं हुआ इम्प्रेस, तो मैंने इसलिए नहीं किया। अब मैं मजीद फिल्टर आउट करने की कोशिश करूंगा, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक में ट्राई स्टार पोलिएस्टर जिंदाबाद। जिसके पास है वो यशी करे। सर मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि भाई मेरे मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने बेच दिया 9.20 पे। अब जिसके पास है वो आप देखें, 10.46 लगाया उसने। यशी इंजॉय करें। आज टेक्सटाइल का ही करेंगे इंशाल्लाह ना। बस यार आज इस खुशी में कोई खास नहीं। टोबैको शबैको ट्रांसपोर्ट, बल्क टर्मिनल आज थोड़ा जिहा रिकवर की है, 60 पैसे। चलो ठीक है यार, गुड है। इतना बुरा नहीं है। बस यार आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं जी आज की इस कैंडल को। देखिए कल हमने कैंडल डिस्कस की थी, तो उसमें मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यार ये जो इसकी विक है कैंडल की, इससे मैं बड़ा जो है ना वो मुझे आज बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको टेक्निकल कहते हैं। मुझे मुझे पता है कि हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि जी स्टॉक मार्केट को चंद लोग चलाते हैं, ये टेक्निकल्स पे नहीं चलती। तो खैर मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि चंद लोग चलाते हैं। जिस दिन मुझे शक पड़ेगा कि ये मैन मैनिपुलेशन पे चलती है, मैं सर इसमें बिजनेस करना छोड़ दूंगा। बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं किसी फॉरेन मार्केट में काम कर लूँगा। मैंने फॉरेक्स में भी काम किया हुआ है, मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी काम किया है, मैंने अब आपस की बात है, मैंने क्रिप्टो करेंसी पे भी काम किया है, वो तो बाद में मेरे उस्ताद साहब ने कहा, ओए मुड़ जा, ये विच नहीं करना। मैंने कहा जी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेक्स में भी किया है, उसमें भी किया है, लंदन स्टॉक मार्केट में भी किया है सर। जिस दिन मैं ये समझूंगा ना मुझे बू आएगी यहाँ से, सर मैं इसमें काम करना छोड़ दूंगा। ठीक है ना। इसलिए जिन लोगों को लगता है वो काम ना करें सर, कोई और बिजनेस करें। खैर बात ये हो रही थी कि ये जो कल इसकी जो विक थी इसके बारे में मैंने कहा था कि सर ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, और दैट्स अ गुड साइन। देखिए एक चीज जो है ना वो थोड़ा सा आप जरूर समझिएगा कि मार्केट जो है वो अगर ऊपर की तरफ जा रही हो, और एक दो कैंडल, अब ये बात जरा अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था जी आप थोड़ा सा बात जरूर किया जाए करें कैंडल के ऊपर। देखिए एक बात को समझ लें, कैंडल चाहे किसी इंडेक्स की हो, या कैंडल जो है वो चाहे किसी स्टॉक की हो। ठीक है। अब अगर स्टॉक का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है, और उस पे उसमें एक कैंडल रेड बन जाती है, देन डोंट वरी, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
स्टॉक का या इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ हो और एक आध कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाए, देन कोई खुशी की बात नहीं। ठीक है ना। तो चीजें जो है ना वो अपने ट्रेंड के हिसाब से चलती हैं। अगर आज आप ये गौर से करें तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब एक के बाद दूसरी कैंडल बनती है तो वो उसकी कंटिन्यूटी को डिटरमाइन करती है, उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। ठीक है सर। अब ये एक चीज आप चले, मैं यहां से एक चीज पहले आपको दिखा दूं। अ, ये देखिए, अगर आप इस कैंडल का साइज देखें, ठीक है, और ये जो वीक नीचे बनी थी इसका साइज देखें, क्या ये दोनों आपको एक दूसरे के साथ मैच करते हुए नजर आते हो? तेरी एक मिनट यार, दोबारा बनाने में। इस कैंडल का साइज देखें, ठीक है, और इस ये नीचे बनने वाली वीक को देखें, तो क्या दोनों का साइज जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करता है? सारी अब देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं, अब मैं यहाँ पर जब डिस्कस करता हूँ ना, तो उसको प्लीज गूगल ना किया करें। वो गूगल गूगल शूगल से नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है ना। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं जो बंदा एक दूसरे के साथ शेयर करता है। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए या आपका दिल ना माने तो प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है ना। इसको बिल्कुल जो है ना वो समझने की जरूरत नहीं है, और कहीं से इसको पता करने की भी जरूरत नहीं है। आपको कहीं से नहीं ये चीजें मिलेंगी। ये मैन मेड है, मैन मेड क्या बल्कि सेल्फ मेड है। तो अब कहने का मतलब ये है कि सर एक तो बन गई कैंडल आज ग्रीन, ठीक है, जो कि बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, और इसमें अगर हम देखें तो बॉडी भी बहुत अच्छी है और ऊपर नीचे वीक भी को खास नहीं है। अब इस वक्त जहां पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल है। ठीक है। हम इसी के ऊपर लाइन लगा देते हैं। देखिए, अगर आप गौर करें, ठीक है सर, तो पहली ग्रीन कैंडल, उसका अपर लेवल, दूसरी रेड लेवल, उसका भी अपर लेवल, ठीक है, उसके बाद तीसरी कल वाली कैंडल जिसने हाई बनाया उसकी विक, और चौथी आज की कैंडल के जिसकी क्लोजिंग जो है वो उसी लेवल के ऊपर हुई है। सर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब आप ये देखिए कि ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, इसका ये जो लेवल है सर, ये किसी बंदे ने बैठ कर डिसाइड तो नहीं ना किया। ठीक है ना। तो चीजें जो है ना वो अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल पे चलती है। कोई बंदा वहां पर वो फीता लेके तो नहीं ना बैठा हुआ कि बस मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो मैंने इसको ऊपर जाने नहीं देना, ये यहाँ से नीचे गई तो मैंने जाने नहीं देना। सर निकले इन चीजों से बाहर। अब आप ये देखिए, अब मैं क्या समझता हूँ। देखिए, अब अगर कल को यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनती है, यहाँ पर छोटी बने या बड़ी बने, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है सर। अगर यहाँ पर कल एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर मैं जाती तौर पर एज्यूम करूंगा कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने के मूड में है, एंड देन मार्केट इज गोइंग बैक टू द 47,000। ठीक है सर। ये मेरी अपनी राय है, इसमें कोई इंडिकेटर शिंडिकेटर नहीं है, और कोई जो है वो मैंने इकोमोचो और कोई ऐसी चीज नहीं लगाई। ठीक है सर। ये मेरा पर्सनल जो है ना वो सारा का सारा अजम्पशन है। ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि ये कल ऐसा हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर फर्ज करें कल जो है वो कैंडल यहां पर बनती है, चाहे वो ग्रीन ही क्यों ना बने, आई एम नॉट हैप्पी। और उसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो अपने आप को चंद दिन के लिए साइडवेज करना चाह रही है, और उसको हम इतना उतना डाउन भी, मैं उसको इतना डाउन भी जो है ना वो कंसीडर नहीं करूंगा। अब ये देखिए, आज मैंने काफी गहरी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, वो भी सिर्फ चंद लोगों के कहने पर। कि देखिए, मैंने तो ये चीज देखनी होती है कि क्या लोगों का इंटरेस्ट है। लोगों का इंटरेस्ट अगर सिर्फ शेयर की प्राइसेस में है और बस शेयर जी बता दें, और जहां से हम मेरे कोर्ट वर्ड में उनको पता लग जाए वो दूसरे दिन खरीद लेते हैं, तीसरे दिन बेच देते हैं। कभी फायदा हो जाता होगा, कभी नुकसान हो जाता होगा। लेकिन मैंने तमाम उन लोगों को भी साथ में लेकर चलना होता है जो कुछ सीखना चाहते हैं।
तो जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं मैं फिर उसको फिल्टर आउट कर लेता हूँ, पढ़ता ठीक है, मैं सबको जवाब नहीं देता, लेकिन मैं पढ़ता सारे हूँ। फिर मेरा एक माइंड बन जाता है कि यार कितने लोग जो है वो कोई चीज एक सीखना चाहते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो उनको मिल जाती है। बाकी लोग समझते हैं कि शायद ये टाइम जाया हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस लेवल से नीचे कल बनती है कैंडल, तो फिर इसकी डेफिनेशन आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कल जो हमने बात की थी विक की, उसका आज हमें इम्पैक्ट मिल गया। आज जो इम्पैक्ट मिला है इसके बारे में हमने दो राय कायम कर ली हैं कल के लिए। अब इंशाल्लाह कल का दिन आएगा तो देन वी डिस्कस अगेन। आगे चलते हैं। आज जो है वो हम जिस कंपनी का चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्विस फैब्रिक। यार इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि जी वो इसमें फंसे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा यार चलो कोशिश करते हैं करते हैं कि काफी अरसे से ये चली नहीं है, तो इसका चार्ट डिस्कस करते हैं। शायद कोई बंदा हमारा चार्ट पढ़ के इसके अंदर खरीदारी शुरू कर दे और ये चल जाए, लोग निकल जाएं यार इसमें से। माफ कीजिए यार। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो सर्विस फैब्रिक है इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा लगता है। इस वक्त जो है ये 11 रुपये 8 पैसे पर खड़ी है, जो कि मेरे नजदीक इसका एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ से इसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए, लेकिन अगर ना दिखाए तो सर माइंड नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम इसका आरएसआई देखें, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई एक बार देखिए, आरएसआई जो है वो पहले 30 से नीचे गया। 30 से नीचे के जाने के बाद उसने अपनी तकरीबन 40 तक की उसने अपने आप को रिकवर किया, लेकिन देन अगेन वो 31 पे है इस वक्त। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप आरएसआई की लाइन देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट तो खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खम में है, लेकिन वो खम बिल्कुल सीधा है। यानी कि उसके अंदर एक कोई कर्व मुझे नजर नहीं आ रहा। लिहाजा हो सकता है कि आने वाले चंद दिन मजीद जो है ये अपने आप को यहाँ पर मजीद स्टे रखे और नीचे की तरफ रहे, और ऊपर की तरफ अभी इसका मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज अगर आप बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जिस जो कि इसको मिलियंस एंड मिलियंस में लगा करता था, आज वॉल्यूम जो है वो कोई हजारों में आ चुका है। तो ये देखें, ये वॉल्यूम और प्राइस जो है ना ये आपस में इंटरलिंक होते हैं, इन दोनों को स्टडी करना बड़ा जरूरी होता है। तो उसके अलावा चलें बुलिंजर बैंड भी लगा देते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए, बुलिंजर बैंड का कहना ये है कि ये इसके लोअर लेवल पर है। ठीक है, तो जब कोई चीज लोअर लैब पे लोअर लोअर साइड पर होती है तो उसके कहा यह जाता है उमूमी तौर पर कि जब तक ये 20 डीएम में लाइन जो है इसकी बुलिंजर बैंड की, जब तक ये उसको क्रॉस करके ऊपर क्रॉसिंग नहीं देता, कहा यह जाता है कि वो शेयर जो है वो ऊपर की तरफ जाने के मूड में नहीं होता। बस यार ये सर्विस फैब्रिक के बारे में था थोड़ा सा, तो वो मैंने जिक्र कर दिया है। बाकी काफी सारी बातें आज मैंने शायद नई की होंगी। नई नई से मुराद नहीं, नई नई से मुराद न्यू। तो चले यार, अगर किसी को पसंद आए तो ठीक है। आखिर में सिर्फ इतना कहना था, आ, कुछ नहीं कहना यार, अल्लाह के वाले, छोड़े कल बात करेंगे।